अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरोज नक़ीब आज़म हिंदुस्तान उस्ताज़ुश शोरा हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब, शहनशाह तरन्नुम हज़रत मोहम्मद अली फैज़ी साहब, सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना इकरामुल हक साहब, स्टेज पर बैठे दिगर उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, बिरादरान इस्लाम, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस बहुत ही कामयाबी के साथ अपने इख्तितामी मरहले में है। आज के इस कामयाब इजलास पर मैं दिल की अताह गहराइयों से मजलिस इंतज़ामिया, आली जनाब मोहतरम आज़ाद साहब, आली जनाब मोहतरम अहमद रज़ा साहब, आली जनाब मोहतरम डॉक्टर आफ्ताब साहब, आली जनाब मोहतरम इमरान साहब और महोदी के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बानियाने इजलास की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके और इनकी नस्लों के रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। महोदी के नौजवानों, जब मैं सरजमीने महोदी पहुंचा तो मैंने महोदी से पूछा कि महोदी में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है। तो लफ्ज़े महोदी का जो पहला हर्फ है, उस पहले हर्फ ने कहा मौलाना नबील अख्तर नवाजी महोदी में बसने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिक हैं। जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने होंगे, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जान कुर्बान करने वाले महोदी के नौजवान होंगे, वहां का जलसा कामयाब होगा। कबल इसके कि मैं 10-15 मिनट जो मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इससे पहले आप दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महोदी के नौजवानों, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, रोज़ा अच्छा, नमाज अच्छी, मगर इसके बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमा हो नहीं सकता। झारखंड के मुसलमानों, इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं। मुसलमान ज़वाल पजीर हैं। मसाजिद, मकाबिर, मदरसों और हिस्टोरिकल पैलेस को मखदूश करने की नापाक साजिशें की जा रही हैं। और इंटरनेशनल पैमाने पर जब हम देखते हैं
तो ऐसा महसूस होता है कि इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों को महकूमियों गुलामी की जिल्लत आमेज आहीनी जंजीरों में जकड़ने के लिए कोशा हैं और मुसलमान जिंदगी के तमाम शोबों में नाकामियों और नामुरादियों के शिकार हैं। लेकिन झारखंड के मुसलमानों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुसलमानों पर इतने बुरे दिन क्यों आए, चमनिस्तानी इस्लाम पर खिज़ा क्यों आई, आज जिंदगी के तमाम शोबों में मुसलमान ज़वाल पजीर क्यों हो गए, आज दुनिया की हर कौम मुसलमानों से नफरत क्यों कर रही है। अगर हम संजीदगी से गौर करें, अक्ल दिमाग से पर्दा हटाएं, तो ये बात साफ तौर पर समझ में आ जाएगी कि आज हमारे घरों से, मुसलमानों के मोहल्लों से, बल्कि मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल खत्म हो गई। इश्क़ मुस्तफा की जो शम्में मुसलमानों के दिलों में जल रही थी, उसकी मधिम, उसकी लौ मधिम पड़ गई है। 1200 साल तक दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों को गुलामी और महकूमी की जंजीरों में जकड़ने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम होते रहे। जिंदगी के तमाम शोबों पर मुसलमान काबिज रहे, मुसलमान जहां रहे अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे। जिंदगी के तमाम शोबों पर मुसलमानों की इजारादारी कायम थी, हर शोबों पर मुसलमान काबिज थे। दुनिया की तमाम तर हुकूमतें मुसलमानों के कदमों में थी, सल्तनत हमारे कदमों में थी, तख्तो ताज पर मुसलमानों का राज था, सहरा व बयाबा मुसलमानों के ज़ेरे नगी थे, हमारी सतवत काबिल दीद थी, हमारी शान शौकत लायक इफ्तिखार थी। लेकिन हालात आज कितने बुरे हो गए। 1200 साल तक मुसलमान कामयाब इसलिए रहे कि 1200 साल तक मुसलमान पैगंबर इस्लाम से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहे। आका की नामूस पर अपनी जान कुर्बान करते रहे। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए मुसलमानों ने हर जमाने में, हर अहद में अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। इसलिए मुसलमान जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाब रहे। लेकिन दुश्मनाने इस्लाम ने 1200 साल के बाद, यहूदियों ने, नसरानियों ने, कुफ्फार और मुशरिकीन ने आपस में बैठकर मीटिंग की कि आखिर मुसलमान कामयाब क्यों है, आखिर मुसलमान मजबूत क्यों है, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए। तो यहूदो नसारा के पढ़े लिखे लोगों ने, जीनियस लोगों ने कहा कि मुसलमानों को हर तरह से आजमा लिया गया है, लेकिन मुसलमान नाकाम नहीं हो रहे हैं। एक हर बार मुसलमान सबसे ज्यादा अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं। अगर पैगंबर की मोहब्बत को मुसलमानों के दिलों में कम कर दिया जाए और मुसलमान अपने लीडर, अपने पैगंबर के सिलसिले में शक में पड़ जाए, उसी दिन से मुसलमान ज़वाल पजीर हो जाएंगे, उसी दिन से मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। लिहाजा इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुस्लिम बादशाहों को खरीदा है, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुस्लिम उलमा को खरीदा है। बड़े बड़े स्कॉलर बिक गए, बड़े बड़े मौलवी बिक गए, बादशाहान बिक गए और मस्जिदों के मिंबरों से किताबें लिखी गई, खुतबे दिए गए कि आका अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं। जब ऐसे नजरियात क्रिएट किए गए, जब ऐसे आइडियोलॉजी मुसलमानों के दरमियान पैदा हुए और मुसलमानों ने शऊरी अला शऊरी तौर पर उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन से मुसलमान ज़वाल पजीर हो गए, उसी दिन से मुसलमान जिल्लत और निकमत के अमीज़दार में गिर गए, उसी दिन से मुसलमान गुलाम हो गए। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो आका अलैहिस्सलाम से तुम्हें मोहब्बत पैदा करना होगा। आका अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करनी होगी।
आज मनी अर्निंग करने के लिए हमारी आबादियों से मुस्लिम नौजवान सऊदी अरब जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वापस पलटते हैं तो कहते हैं मैं वहां से वापस आ रहा हूं जहां से इस्लाम फैला है। वहां तो आका अलैहिस्सलाम के नाम पर महफिल मिलाद का इनाकाद नहीं होता, वहां तो इज्तिमाई तौर पर सलातो सलाम पढ़ा नहीं जाता, वहां तो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के गुण नहीं गाए जाते। लिहाजा भारत में जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। मैं तहफ्फुज़ नामूर से रिसालत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से महोदी, झारखंड और पूरी दुनिया के मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, जो सजा मजहब इस्लाम ने कज़्ज़ाबों के लिए, झूठों के लिए मुकर्रर किया है, वो सजा भुगतने के लिए नबी अख्तर नवाजी तैयार है। भारत के मुसलमानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला बल्कि इस्लाम फारूकी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला बल्कि इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला बल्कि इस्लाम अलवी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला बल्कि इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और सारे महोदी के मुसलमान तहफ्फुज़ नामूस रिसालत में सुनने वाले, बैठने वाले मुसलमान अपने हाथों को हवा में लहरा कर बोले कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन का नाम है। इस्लाम कामिल तहजीब का नाम है। इस्लाम इज द ओनली रिलीजन राइट्स प्रोवाइड्स विद अ कंप्लीट सिस्टम फॉर द लाइफ। इस्लामी कानून एक अटल कानून का नाम है। लेकिन कुछ लोग सऊदी अरब को देखकर इस्लाम को समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सऊदी अरब कब बना? कोई बताएगा? 1932 में सऊदी अरब बना है। क्या इस्लाम 1932 में आया है? अगर अरब की धरती पर इस्लाम को समझना चाहते हो तो 1932 से पहले अरब को देखो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। किस कदर पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इस्लामी शार को मिटाने की कोशिश हो रही है। भारत के मुसलमानों, सबसे ज्यादा कुरान छापी जाती है सऊदी अरब में। आप उम्रा पे जाएंगे, हज पे जाएंगे, आपको तोहफे में कुरान दिया जाएगा। कुरान को छापना और है, बांटना और है, और मानना और है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदहुम औलिया बाद। ईमान वालो, यहूदो नसारा से दोस्ती मत करो। लेकिन 1932 से लेकर अब तक दोस्ती बरकरार है। आपने देखा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब गए, किस कदर इस्तकबाल किया गया है। खवातीन का रक्स पेश किया गया, मुस्लिम खवातीन नंगे सर होकर ट्रंप के सामने डांस कर रही हैं। क्या यही अरब की गैरत है? क्या यही इस्लाम है? भारत के मुसलमानों,
1932 से लेकर अब तक दोस्ती बरकरार है। और इस दोस्ती के नतीजे में क्या हुआ जानना चाहते हो? इस दोस्ती के नतीजे में जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चलवाए गए। इस दोस्ती के नतीजे में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खुब्बे मुबारक को शहीद करवाया गया। इस दोस्ती के नतीजे में हजरत फातिमा ज़हरा के मज़ारे पुरअनवार को ढाया गया। इस दोस्ती के नतीजे में मस्जिद अक्सा को अर्द मुक़द्दस फिलिस्तीन को 1948 में तश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में यमन का अमन खराब किया गया। इस दोस्ती के नतीजे में बगदाद की हुर्मत पामाल की गई। इस दोस्ती के नतीजे में अफगानिस्तान को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। इस दोस्ती के नतीजे में जिस मुल्क में आका ने रसूलुल्लाह ने शराब के मटके तोड़वा दिए थे, इस दोस्ती के नतीजे में दोबारा शराब को इंपोर्ट किया जा रहा है। इस दोस्ती के नतीजे में काबे का इमाम जुए के अड्डे का इफ्तिताह कर रहा है। इस दोस्ती के नतीजे में शहर इस्लाम को मिटाया जा रहा है। आसारे सहाबा को मिटाया जा रहा है। आसारे अंबिया को मिटाया जा रहा है। लेकिन बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को बुलाकर उन एक्टरों और उन एक्ट्रेस के आसार को महफूज किया जा रहा है। इसलिए भारत के नौजवानों, भारत के मुसलमानों, झारखंड के सुन्नी नौजवानों, हिंदुस्तान के खुश अकीदा मुसलमानों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो सुनो, हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आले रसूल से है। इसलिए कि हमें हमारा इमाम ये पैगाम देता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मुसलमानों को आका अलैहिस्सलाम से उसी तरह मोहब्बत करनी होगी जिस तरह सहाबाए कराम किया करते थे। मैं 2011 में मस्जिद अक्सा गया, बैतुल मुक़द्दस गया, एक हफ्ते के लिए मैं गया था। और उस वक्त गया था जब किसी हिंदुस्तानी को वीजा नहीं मिल रहा था। जब मेरा कदम मस्जिद अक्सा में पड़ा है तो मस्जिद अक्सा की पूरी तारीख हमारी निगाहों के सामने आ गई। मैंने अपनी आंखों से मस्जिद अक्सा के दरो दीवार पर फिलिस्तीनी मुसलमानों की कुर्बानियों के आसार को देखा। उनके खून, उनके लहू के छींटों को मैंने मुशाहिदा किया। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। 2011 में सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उस वक्त यूट्यूब आ चुका था लेकिन आम नहीं हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके बावजूद 1948 से लेकर अब तक फिलिस्तीन के खैरतमंद मुसलमान ये नारा दे रहे हैं कि ऐ जालिमों, ये नारा वहां के बच्चों का भी है, वहां के बूढ़ों का भी है, वहां के नौजवानों का भी है, वहां की खवातीन का भी है कि जालिमों, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे हरगिज न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। आज आपने देखा है पिछले एक साल से पूरी दुनिया एक तरफ है और फिलिस्तीन के मुसलमान एक तरफ है। दुनिया ये समझ रही थी कि मिनटों में फिलिस्तीनी मुसलमानों को जमीन दोस्त कर दिया जाएगा, लेकिन
जो मस्जिद अक्सा के निगहबान हैं, कहिए सुभान अल्लाह। जो मस्जिद अक्सा के निगहबान हैं, अल्लाह ने उन्हें इतनी कुव्वत अता की है, इतनी ताकत अता की है कि वो टैंकों का मुकाबला गुलेल से कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह वाले मुस्तफा जाने रहमत के गुलामान जब इस्लाम दुश्मन ताकतों से लड़ते हैं तो उन्हें टैंकों का सहारा नहीं होता है, उन्हें फौजी बहुतात का सहारा नहीं होता है, बस उन्हें अल्लाह का सहारा होता है। अल्लाह अबाबीलों को भेज देता है। तहफ्फुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो रही है। माशाअल्लाह, यहाँ जितने नौजवान हैं और जिन लोगों ने भी इस मजलिस को रचाया है, सजाया है, बसाया है, उन सबों की नीयत खालिस है। इसलिए अल्लाह ने इस मजलिस को कामयाब कर दिया। और जिस मजलिस में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बात हो, जिस मजलिस में आका अलैहिस्सलाम की अजमत की बात हो, वो मजलिस तो कामयाब होना ही नहीं है। बस आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये वक्त भारी भरकम तकरीर करने का नहीं है और शाम से लेकर अब तक आप लोग बैठे हुए हैं, ये आपका पेशेंस है, ये आपका सब्र है। जो लोग बैठे हैं, जो लोग जम गए हैं, अल्लाह इन्हें कबूल कर ले। 5 से 7 मिनट गुफ्तगू होगी, उसके बाद सलातो सलाम, फिर दुआ, फिर आप अपने घरों को जाएंगे। आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। इस्लामी तहजीब के खात्मे के दर पर है, इस्लामी कानून के खात्मे के दर पर है, फलसफे इस्लामी को मिटाने की कोशिशें कर रही हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म से, सिलेबस ऑफ स्कूल के प्लेटफॉर्म से, जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें कर रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम तुम्हें यूं ही नहीं मिल गया है, कुरान तुम्हें यूं ही नहीं मिल गया है, आका की सुन्नत तुम्हें यूं ही नहीं मिल गई है। तुम तक कुरान को पहुंचाने के लिए पैगंबर इस्लाम मक्के की गलियों में कांटों पर चले हैं, तब तुम्हें कुरान मिला है। शेब अबी तालिब में 3 साल तक भूखे प्यासे महसूर रहे हैं, कैद रहे हैं, तब तुम्हें सुन्नत मिली है। ताइफ की गलियों में पैगंबर इस्लाम ने अपने जिस्म अथर को लहू लुहान होता हुआ देखा है, तब तुम्हें कुरान मिला है। ऊंट की ओझड़ी को अपने जिस्म अथर पर आका ने बर्दाश्त किया है, तब तुम्हें कुरान मिला है। मक्के के उबाश बदमाश और गुंडों की गालियां सुननी पड़ी है, तब तुम्हें कुरान मिला है। हजरत खुबैब के गले में फांसी का फंदा देखना पड़ा है, तब तुम्हें कुरान मिला है। हजरत बिलाल को फांसी के फंदे को चूमता हुआ देखना पड़ा है, तब तुम्हें कुरान मिला है। हजरत सुमैया की शहादत का गम बर्दाश्त करना पड़ा है, तब हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हें कुरान मिला है, तुम्हें इस्लाम मिला है, तुम्हें आका की सुन्नत मिली है। हजरत सैयदुश शुहदा मीर हमजा का कलेजा चबाता हुआ देखना पड़ा है, तब तुम्हें कुरान मिला है। तुम तक कुरान को पहुंचाने के लिए, तुम तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए, तुम तक सुन्नतों को पहुंचाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने मैदाने उहद में अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया है। इसलिए तुम्हें कुरान मिला है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन करबला की धरती से ये आवाज देते हैं, ए कुरान तुझे बचाया जाएगा, ए सुन्नत तेरी हिफाजत की जाएगी, ए कुरान तुझे बचाने के लिए नाना जान ने अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया है। असहाबे पैगंबर ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। इसलिए कुरान तुझे बचाने के लिए अली असगर का बचपना चाहे तो चला जाए, अली अकबर की जवानी चाहे तो चली जाए, अब्बास अलमदार के बाजू कट जाए तो कट जाए,
औलो मोहम्मद का बचपना कुर्बान हो जाए तो हो जाए, लेकिन ए कुरान तुझे बचाया जाएगा। ऐ मेरे नाना जान की शरीयत तेरी हिफाजत की जाएगी। ऐ कुरान तुझे बचाने के लिए, ऐ मेरे नाना जान की शरीयत तेरी हिफाजत के लिए हुसैन अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा बहा देगा, लेकिन इस्लाम तेरी इज्जत बचेगी। ऐ कुरान तेरी शरीयत बचेगी, काबा का जलाल भी बचेगा, गुंबद खदरा का जमाल भी बचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती से पुकार उठते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक़ की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।